चलो आगे चलो आगे बचपन का शौक जान गया। और किसी को नहीं था? से डालने पड़ते हैं ना उसमें। हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का अपने नए व्लॉग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। तो साथियों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूं उस स्थान से जहां से मैंने अपना पुराने ब्लॉग को अंत करा था। वहीं से हम आरंभ करते हैं क्योंकि ब्लॉग थोड़ी लंबा हो चुका था। प्रयागराज का पहला ब्लॉग तो आप लोगों ने आई होप कि देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत सफर रहा हमारा। और ये है हमारा आगे का ब्लॉग वहां पर से। तो यहाँ पे हम कर रहे थे, स्नान करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे सभी लोग स्नान कर रहे थे, मैं तो बैठी थी। फिसलन बहुत ज्यादा हो रखी थी क्योंकि भव्या की दादी अभी नहाने गई हुई थी, तो मैंने भव्या को पकड़ा हुआ था। तो हम दोनों यहाँ पे बैठे थे। भव्या की और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हाय हेलो। और यहाँ पे फिर भव्या के पिताजी और भव्या चले गए पानी में और भव्या को मतलब पंच स्नान ही करवाना था। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ठंडा पानी था, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी था, तो इसलिए हमने भव्या के पूरे कपड़े नहीं खोले, तो ऐसे स्नान करवाया। पीछे से ट्रेन का व्यू भी काफी अच्छा आ रहा था, मुझे भी पर्सनली काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम नहीं है, त्रिवेणी संगम ऊपर है, हम यहीं पे ही स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कहा हम यहीं पे स्नान कर देते हैं। काफी लोग, सभी लोग यहीं पे कर रहे थे, तो हमने भी सोचा यहीं पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो हम छोटे बच्चे को लेके भीड़ में भी नहीं जा सकते थे। तो हमने इस स्थान पे स्नान करा। और यहाँ व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। अब ये है भव्या। यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। कुछ लोग जल भर के ले जा रहे हैं तो कुछ लोग मिट्टी ले जा रहे हैं। हमने तो फिलहाल हम स्नान ही करने में हैं, तो मैं और पतिदेव जी स्नान कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ का हमने दोनों ने, मैंने थोड़ी बहुत अपनी यादें संजोई। वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत हिल रही है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि जिनके पास ये फोन था ना, बच्चा वो भी नहा के आया हुआ था और पानी बहुत ठंडा था, तो उनका जो हाथ थे वो कांप रहे थे। तो इसलिए वीडियो में थोड़ी आप लोगों को ऐसा लग रहा होना है हाथ कांपने वाली वीडियो। तो ये है दीदी के साथ। फिर उसके बाद मैंने दीदी के साथ भी डुबकी लगाई यहाँ पे, काफी एंजॉय करा हमने। और फिर उसके बाद अभी तो यहीं का व्यू कुछ इस तरीके का है। तो दिखाती हूँ अब आगे का ब्लॉग आपको। तो साथियों, अभी हम नहा धो के हो चुके हैं तैयार, मतलब हमने डुबकी लगा ली है। और ये हमारे हस्बैंड जी, ये मैं और ये हमारे साथ आए हुए लोग, और यहाँ पे लगा ली है हमने डुबकी। फोन का रिस्क ले रखा है मैंने बिना किसी मतलब वाटर प्रूफ कवर के। तो आप लोगों को यहाँ संगम का दृश्य दिखाती हूँ मैं, कैसा यहाँ का दृश्य है अभी का। तो साथियों, यहाँ पे फोन का रिस्क लेके मैंने तो वीडियो बना ही ली थी। और यहाँ यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का था। और फिर यहाँ पे ये लोग जो नाव वाले हैं ना, ये यहाँ पे जो भी मतलब सिक्के विक्के फेंक रखे थे उनको उठाने का काम, जैसे साड़ी वो जो लोग चढ़ा रहे थे उसको उठाने का काम कर रहे थे। और फिर हम तिलक लगाने के लिए आ गए। यहाँ पे पतिदेव जी तिलक लगा रहे थे और फिर हमने भी यहाँ पे तिलक लगवाया पंडित जी से अपना। तो यहीं पे सभी लोग तिलक लगाने का काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग लगा रहे थे, हमने भी लगा लिया। और जो यहाँ पे जो तिलक लगा रही थी वो बता रहे थे कि यहाँ के जो तिलक होते हैं वो कंप्लीट माथा भरा हुआ रहना चाहिए पूरा उससे, मतलब चंदन से। तो कुछ इस तरीके से हम तिलक लगा के उसके बाद आ गए हम। और फिर रास्ते में हम आ रहे थे, तो आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ यहाँ के। मैंने और पतिदेव जी के साथ भी मैंने वीडियो बना ली। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो कुछ भी खाया है ना, मैं कह रही थी कि हम आगे हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, क्योंकि आप लोगों को बता दूं ये वॉइस इसलिए नहीं निकाल पाई क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा था और बहुत सारी ऑकवर्ड आवाज़ें भी पीछे से सुनाई दे रही थी लोगों की, तो मैंने वो बंद कर दिया था। और उसके बाद मैं और भव्या, हम दोनों ने भी, मैंने भव्या को भी निकाल दिया, भव्या से भी हाई करवा दिया। भव्या तो तिलक लगा के बहुत क्यूट लग रही थी। और फिर उसके बाद हम आ गए घर की ओर। घर की ओर आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। सेम उसी रास्ते से हम आ रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी, काफी लोग मतलब आ जा रहे थे ना, तो उसकी वजह से भीड़ का भी कुछ इस तरीके का बना हुआ था। मैंने ना वीडियो कहीं कहीं पे बनाई, कहीं कहीं पे नहीं बनाई, क्योंकि भव्या मेरी गोद में थी, तो मैं जितना भी हो सक रहा था वीडियो बना रही थी, जहाँ पे नहीं हो रहा था वहाँ पे नहीं बना रही थी। मैंने कहा लास्ट टाइम पे आ रखी हूँ तो व्यू निकाल के जाऊँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं हम कैसे कैसे यहाँ से गए। तो यहाँ का ओवरव्यू आप लोगों को दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का है। और फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे ये जो दिए वगैरह जो जल में डाल रखे होंगे ना गंगा मैया को, वो बहुत सुंदर लग रहे थे। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का व्यू, कुछ इस तरीके का यहाँ का। और यहाँ पे भैया लोग भी हमारे साथ जा रखे थे, तो ये सभी अभी जा रहे थे हम। और आप लोगों को बता दूं, अभी मैंने फिर भव्या को भव्या की दादी के पास दे दिया, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। मैंने सोचा क्लिप निकाल दूं मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को दिखाने के लिए। तो कुछ इस तरीके का है यहाँ का। अभी तो बहुत चढ़ाई है, फिर मुझे तो ना सोच के भी टेंशन होने लग गई थी कि हमने कितना जाना है अभी, क्योंकि हम जितना आ रखे थे उतना हमें और जाना था। और फिर यहाँ आप लोगों को बता दूं कि हम जितना मतलब आगे जा रहे थे ना, उतना मतलब बुरा भी लग रहा था, क्योंकि एक तो फिर यहाँ का व्यू भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और कुछ जब अच्छी जगह आते हैं ना, तो फिर वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। तो मन कर रहा था आज ठहर के जाएं हम। यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप, संगम पे कितनी भीड़ लगी हुई है, सभी लोग। और यहाँ त्रिवेणी का व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ, पीछे आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पे भव्या और भव्या की दादी, अभी वीडियो इसके भव्या के पिताजी बना रहे थे। तो कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे लोग ना वो मतलब स्नान करने के लिए भीड़ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं तो वीडियो बनाने के लिए भी पतिदेव जी नहीं बनाई ये वाली वीडियो। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो मैंने उनको कहा एक बार यहाँ का व्यू निकाल दो। थोड़ी सी जगह मिल गई थी, आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। सभी लोग पूजा करने के लिए गए हुए थे। और फिर उसके बाद यहाँ का फिर ये मैदानी क्षेत्र हो गया, जहाँ पे मैंने पिछले व्लॉग में आपको डब्बे वाले भैया दिखाए थे ना, तो वहाँ पे हम पहुँच चुके थे। और फिर साथियों यहाँ का व्यू क्या बोलते हैं, हमारा तो पूरा दिन ऐसे ही रहा। फिर अभी तो रात होने वाली है, और फिर अभी हम सड़क में भी नहीं पहुँचे। अभी तो हम नीचे मतलब ये नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे ही हैं। तो यहाँ पर से अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर की ओर। तो सभी लोग जा रहे थे, मैंने तो वीडियो कुछ ऐसे ही निकाल लिया, क्योंकि समय का अभाव था। तो मतलब जितना भी मैं बना पा रही थी, ऊपर आप लोग देख सकते हैं कितने लोग मतलब आ जा रहे थे। तो ये वीडियो इसमें ना वो थोड़ी सी वीडियो मतलब मैंने अपनी वीडियो कोई भी छोड़ी नहीं है कि जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखा रखी है। आपको लग रहा होगा ना थोड़ी सी लंबी वीडियो बन रही है, तो उसका रीज़न यही है कि मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई क्लिप न डालूं, मैं चाहती थी मैं सब चीज़ आपको, जितनी भी मैंने क्लिप बना रखी सब चीज़ आपको दिखाऊं। तो इसलिए मैंने सारी क्लिपें निकाली। यहाँ पे भैया भी छोटी सी बच्ची को लेके जा रहे थे, तो अपनी बच्ची को फिर यहाँ पे हम रुक गए। थोड़ी देर रुकने इसलिए कि थकान भी लग चुकी थी, तो थोड़ी देर आराम करा यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहीं पे वो सुबह जो भैया थे ना, मतलब जो छोटे बच्चे थे, वो यहाँ पे डब्बे बेच रहे थे। और फिर हम भी यहाँ पे रुक गए, और उसके बाद हम आगे गए। आगे तो भीड़ होती जा रही थी, क्योंकि जितनी सड़क हम पास आ रहे थे उतनी भीड़ होती जा रही थी। और उसके बाद साथियों अंधेरा भी बिल्कुल ऐसा हो रहा था ना कि अंधेरे की तो क्या ही बात बताऊं मैं, अंधेरा बिल्कुल हो चुका था। मैं भव्या को लेके जा रही थी, और फिर मैंने फ्रंट से भी वीडियो बनाई। मैंने भव्या को हाई करने के लिए बोल रही थी, पर भव्या भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे इधर तो जाना बहुत पसंद है। उसके बाद हम ऊपर आके यहाँ पर रुक गए। यहाँ पे इसलिए रुके थे क्योंकि अंकल जी हमारे साथ थे, तो उनको चाय पानी पीनी थी, मतलब उनको चाय पीनी थी। और उसके बाद पानी पीने के लिए हम गए, और फिर पानी वानी पिया। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर उसके बाद मैं और भव्य खाना खाते पीते हम दोनों भी आ ही गए। और यहाँ पे आप लोग सबकी हालत देख सकते हैं। अंकल जी भी कुर्सी में बैठ रखे थे, बाकी हम यहाँ पे ऑटो में बैठ गए थे, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं थी। फिर उसके बाद मोमो चाउमीन खाने के लिए, क्योंकि खाने के लिए आप लोगों को बता दूँ होटल हमें कहीं भी नहीं मिले। और उसके बाद वहाँ से मोमो चाउमीन खाने के बाद सीधा आ गए हम रास्ते में हम आ रहे थे। उसके बाद सभी लोग मुँह हाथ धोने के लिए उतर गए। यहाँ पे सभी की तरफ से आप सभी को हाय। और हम उसके बाद यार यहाँ का व्यू तो कुछ इस प्रकार से था, भूत जैसी शक्ल हमारी हो चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में मतलब सोते साते ऐसे ही आए। फिर सुबह का सूर्योदय का दृश्य आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का यहाँ का था व्यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। आधे रास्ते में आ गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रक में ना, यहाँ से जो श्रद्धालु थे वो ट्रक में भी जा रहे थे, गाड़ियों की व्यवस्था भी ऐसी ही हो रखी है ना। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से भव्या को ही दिखा रही हूँ यार मैं अपने ब्लॉग में, क्योंकि भव्या ही अट्रैक्टिव हो रखी थी, तो इसलिए। और उसके बाद यहाँ का व्यू, यहाँ पे ट्रक में आप लोग देख सकते हैं, ये कल्पवासी हैं जो कि यहाँ मतलब छोड़ के जा रहे हैं।
और फिर व्यू यहाँ का कुछ इस तरीके का है। भव्या सो चुकी है। मैंने वीडियो बनाने के लिए अपना कैमरा उठा लिया है और कैमरा उठाने के बाद साथियों यहाँ पे हम खाना खाने के लिए आ गए हैं। भूख लग गई थी, अभी हम खाना खाने के लिए यहाँ पे आए। यहाँ का व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा, डेकोरेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। गुड फूड, गुड मूड, अच्छा खाना, अच्छा क्या बोलते हैं उसे, मूड भी अच्छा है। किंग होटल फैमिली रेस्टोरेंट में हम आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए मैं, भव्या और पतिदेव जी बैठ चुके थे। मैं तो वीडियो बना रही थी, फिर मैंने अपने फ्रंट कैमरे को ऑन करती हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। और उसके बाद अब फिर भैया लोग भी बाहर में बाकी लोग बाहर में बैठे थे, हम तो अंदर ही आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बाहर में हो रही थी बहुत ज़्यादा धूप। तो धूप होने के बाद हम तो अंदर ही चले गए खाना पीना खाने के लिए। व्यू यहाँ का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब देखते हैं ज़रा हम यहाँ का क्या क्या है यहाँ के खाने पीने में। तो आप लोग देख सकते हैं मेन्यू यहाँ का क्या क्या चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे बाहर में खाना बनाने का था कुछ इस तरीके से। कुछ ये जो हमारे साथ थे वो बाहर में बैठे हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी बस है जिसमें हम आए हुए हैं। और फिर व्यू यहाँ का कुछ इस तरीके का ही है। अब हम भी चलते हैं अंदर। मैंने वीडियो बनाने के लिए आई हुई थी बाहर, तो बाकी लोग भी थोड़ी हमारे साथ ही आ गए खाना खाने के लिए अंदर में, क्योंकि बाहर जैसे मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी धूप हो रही थी। तो सभी लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे चुन्नू मुन्नू चैम्पियन साहब ऐसे बैठे हुए थे। फिर हमने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद फिर हम चल दिए अपने घर की ओर। पैरों में इतनी सूजन आ चुकी थी कि साथियों क्या बताएं। फिर मैंने फ्रंट कैमरे से भी थोड़ी व्यू बना दिया। यार मेमोरी भी मतलब हो जाती है ना, अपनी बन जाती है। तो यहाँ पे छोटी सी बच्ची खा रही थी चिप्स। और उसके बाद हम आ गए पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए। तो यहाँ पे हम आराम से झूला झूले, हमने भी, बच्चों ने खूब मस्ती करी। तो अब मस्ती को एंजॉय करते हैं हम और आप लोगों को भव्या के दर्शन करवाते हैं कि अभी भव्या क्या कर रही है। तो भव्या चलने का प्रयास कर रही थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रखा था माहौल। और उसका जो कपड़े हैं वो बहुत हैवी हो गए थे, तो उसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। तो इस तरीके से कोशिश कर रही थी। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ले ली और मुझे काफ़ी हंसी भी आ रही थी उसको देख के। तो उसके बाद मैंने थोड़ी वीडियो अपनी, मैंने पतिदेव जी के पास फ़ोन पकड़ा के अपनी वीडियो भी बनाने के लिए बोल दी। और कुछ इस तरीके से फिर साथियों यहाँ का तो कुछ माहौल ऐसा ही रहा। फिर चाय बनाने के लिए भैया लोग गए हुए थे, तो वो चाय बनाने के लिए, जब तक वो चाय बनाते हैं तब तक हम झूला झूलते हैं और आप लोगों को चाय पिलाते हैं। तो साथियों यहाँ पे भैया पिला रहे थे चाय। मैंने वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी क्लिप निकालने के लिए भैया चाय वो बारातों वाली फीलिंग आ रही थी ना, बारातों में भी इस तरीके से हम चाय पानी पीते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। यहाँ पे भैया लोग भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब अच्छा हमें चाय पानी भी दे रहे थे और काफ़ी अच्छे नेचर के भी सभी। मुझे तो सभी लोगों से, मैं आप लोगों को बता दूँ, पहली बार मिली और सभी लोग मुझे तो सही मतलब खूब इंजॉय करा हमने। और कुछ व्यू इस तरीके का है यहाँ का, तो आप लोग देख सकते हैं। भव्या तो चलने पर ही थी, बेकरार हो रखी थी चलने के लिए। तो बस उसके बाद हम चाय पीते हैं, आप लोग भी चाय का आनंद लीजिए। और यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय, जो चाय नहीं पी रहे हैं वो यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं। बाकी व्यू यहाँ का कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी भी चली गई फिर झूला झूलने के लिए। और फिर उसके बाद हम चल दिए घर की ओर। घर की ओर आ रहे थे हम, तो मैं आप लोगों को बता दूं पेट्रोल पंप जहाँ पे हम रुके थे वहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का था। मैंने वहाँ पे भी निकाल दिया और उसके बाद हम सीधा घर की ओर आ गए, बैठ गए हम अपनी गाड़ी में। और यहाँ पे भव्या पीछे बच्चों के साथ काफ़ी इन्जॉय कर रही थी और मतलब उसे अच्छा लगता है नए नए लोगों के साथ मिलना। और उसके बाद हम आगे सीधा आगे और मेरठ की ओर हम निकलते हैं। और अभी तो हमारे साथ बहुत सारे भैया लोग हैं जो उतरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अपने सामान वामान रख रहे हैं, क्योंकि हम 2 दिन से गाड़ी में ही सफ़र कर रहे हैं। तो कब सामान वामान सारा गाड़ी में फैला पड़ा है, तो उसको भी समेटने का काम कर रहे थे। और ये मेरठ की वादियों में आपका स्वागत है। पहुंच चुके हैं हम मेरठ में और आप लोगों को अब हम बताते हैं कि सबसे पहले कौन से वाले भैया। ये है बुलंदशहर, हापुड़, खुर्जा, यहाँ पे तब मेरठ अब करीब है। तो अब भैया उतरने के लिए, यहाँ पे मामा जी उतरने के लिए हो गए हैं तैयार। यहाँ पे खड़े हो रखे हैं कि कब हमारा नंबर आए और कब हम उतरें, क्योंकि इनका सामान हो चुका है पैक।
पर अभी थोड़ी सा समय है तो थोड़ी बहुत हमने भी इसी प्रकार से वीडियो बना दी यार। कुछ क्लिप मुझे वैसे मिली नहीं तो मैंने ऐसे ही बना दिया। और फिर अब चलते हैं हम घर की ओर। तो यहाँ पे भैया जी और मामा जी सब उतरने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी कुछ इस तरीके से यहाँ पे सब खड़े इसलिए हो रखे हैं ना, बैठ इसलिए नहीं रखे क्योंकि सबको उतरना है। तो अब हम थोड़ी बहुत गॉसिप करते करते पहुँच गए मेरठ में और अब मामा जी उतरने वाले ही हैं। तो मामा जी भी उतरने वाले हैं, दीदी भी उतरने वाली है। सबको सबकी तरफ से बाय। आप लोगों को ट्रिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मामा जी को करते हैं बाय। मामा जी ने अपनी गंगा जल की बोतल उठाई और चल दिए अपने घर की ओर। और उसके बाद दीदी ने भी अपना बैग उठाया और चल दिए घर की ओर। तो दीदी भी गई, मामा जी भी गए। अब यहाँ पे कुछ 2 सिस्टर थी, ये 2 सिस्टर भी हमारे साथ गई हुई थी प्रयागराज। तो इनको भी बाय करते हैं, बाय एवरीवन। ये बुआ जी हैं, मामा जी सबके साथ खूब एंजॉय करा और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा ये। और यहाँ पे मामा जी तो उतर चुके थे तो सभी को बाय करते हैं, मामा जी को आवाज़ लगाते हैं, पहले मामा जी बाय करते हैं तो सभी को। अभी तो मामा जी गॉसिप में बिज़ी हो रखे हैं और उसके बाद चल पकड़ दिया अपने बैग और वीडियो निकाल दी मैंने भी। यहाँ पे सभी बच्चे उतर चुके हैं, भैया दीदी जी लोग सभी यहाँ पे उतर चुके हैं। ये हैं दीदी, ये हैं भैया और सभी लोग उतर रहे थे धीरे धीरे क्योंकि अभी इनको उतरना था। बैग वैग निकाल रहे थे ये सभी। तो हमने ऐसी क्लिप निकाल दी मैंने और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। बाय एवरीवन, दीदी की तरफ से भी सभी को बाय। अब हमारी इस जो गाड़ी है उसमें बचे हैं बहुत कम लोग, मतलब जैसे मैं और भव्या, हम सभी। भैया लोगों को भी बाय एवरीवन, भैया लोगों की तरफ से आप सभी को बाय। और यहाँ पे अब भैया लोग भी चले गए और बुआ लोग भी चले गए तो सीट हो गई सारी खाली और हम बचे हैं और धीरज भैया लोग बचे। ये सब एक जगह उतरेंगे और केवल अब हम उतरेंगे सीधा। तो यहाँ से फूल मंडी के होते हुए हम निकले। काफ़ी अच्छे अच्छे फूल आए थे यार, मैंने इनकी भी क्लिप निकाल दी। उसके बाद अब आ गया हमारा उतरने का नंबर। तो सभी को हमारी तरफ से बाय और फिर हम उतर गए। और अब आप लोग बोल रहे होंगे आगे का सीन, या आगे का सीन ख़त्म करने के लिए है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।